Hello friends, welcome again. And first of all, sorry for the delay in uploading the videos. और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा IBPS PO की नोटिफिकेशन आ चुकी है, तो इसका प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू 3 फेज़ होंगे इसके। प्रीलिम्स हमारा 100 मार्क्स का, जिसके अंदर हमारा क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश पूछा जाएगा। 35 नंबर का क्वांट्स, 35 का रीजनिंग और 30 का इंग्लिश। उसके बाद जो हमारा मेंस है, मेंस IBPS PO का, उसके अंदर कुछ चेंजेस भी किए गए हैं। तो हम सब कुछ देखेंगे क्या चेंजेस किए गए हैं, क्या करा गया है। और जो मेन हमारा मोटो रहेगा आज का, वो रहेगा कि प्लान फॉर प्रिपरेशन ऑफ IBPS PO। कैसे हमें IBPS PO की प्रिपरेशन करनी है। अबाउट 2.5 मंथ्स अभी रह गए हैं प्रीलिम्स एग्जाम में। तो जो हम प्लान देख रहे हैं वो अभी हम किसके लिए देख रहे हैं, फॉर नॉन वर्किंग स्टूडेंट्स। नॉन वर्किंग स्टूडेंट मतलब जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं घर पे बैठकर, जॉब नहीं कर रहे हैं या अभी पास आउट हुए हैं या फाइनल ईयर में हैं, तो उनके लिए हम ये प्लान देखेंगे कि कैसे आपको अपना टाइम का यूटिलाइज करना है। 2.5 months इज मोर देन सफिशियंट फॉर क्रैकिंग द IBPS PO। बस आपको राइट स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है और वो हम देखेंगे आज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्ज़ाम हमारे किस किस दिन जैसे कि पढ़ रहे हैं। देखो हमारा दे रखा है इन्होंने, और ये क्या है, टेंटेटिव डेज है। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे टेंटेटिव। टेंटेटिव का मतलब होता है प्रपोज। अभी ये फाइनल नहीं है, हो सकता है चेंज भी हो जाए। इससे पहले नहीं होंगी, इससे लेट ही होंगी 95%। तो प्रीलिम एग्ज़ाम कब है हमारा, सबसे पहला एग्ज़ाम टेंटेटिव डेट में 16/10, मतलब 16 अक्टूबर। ठीक है, पहला एग्ज़ाम। उसके बाद 22 को, उसके बाद 23 को। इसका मतलब अगर अगर हम अब से भी टाइम लगाएं, हमारे पास पूरा अगस्त, पूरा सितंबर और अबाउट 15 अक्टूबर, मतलब 30, अगर हम डेज अप्रॉक्सीमेट लेके चलें, 30 + 30 + 15, अराउंड 75 to 80 डेज है। अगर हम 23 या 22 को एग्ज़ाम मानते हैं तो अबाउट 80, और अगर 16 को मानते हैं तो अबाउट 75। तो 75 to 80 डेज हम पे अभी अवेलेबल हैं प्रीलिम के लिए ही। उसके बाद अगर हम मेंस का देखें, देखो मेंस की उन्होंने डेट क्या दे रखी है, 20/11, मतलब 20 नवंबर। मतलब जब हम प्रीलिम दे के आएंगे उसके बाद भी हमारे पास अबाउट 25 डेज रह जाएंगे। तो हमें इन्हीं डेट्स को दिमाग में रख के अपनी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो इस बार IBPS PO ने SBI PO के पैटर्न पे, SBI PO और क्लर्क के पैटर्न पे जो चेंजेस किए हैं वो आप देखिए। प्रीलिम तो सेम है, 30 नंबर का इंग्लिश, 35 का क्वांट्स और 35 का रीजनिंग। और कंपोजिट टाइम 1 आवर 60 मिनट्स मिलेंगे आपको। 100 नंबर का पेपर सेम है। मेंस में देखो क्या चेंजेस किए गए हैं। रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, लेकिन इस बार हमारे पास टाइम लिमिट कर दी है। टाइम लिमिट का मतलब क्या है, 40 मिनट्स आपके पास टाइम है। आप चाहे इसको 15 मिनट में कर लो, चाहे आपको 20 मिनट में कर लो, चाहे 25 में, चाहे 30 में, लेकिन आप 40 मिनट से पहले दूसरे सेक्शन के ऊपर नहीं जा सकते। अगर आपका एक बार रीजनिंग सेक्शन स्टार्ट हो गया है, आपको उसके अंदर 40 मिनट्स तो रुकना ही पड़ेगा। इस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 40 क्वेश्चन है 40 मार्क्स में, और कितना टाइम, आधा घंटा, 30 मिनट्स। क्वांट्स के लिए देखो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 50 क्वेश्चन 50 नंबर के और 40 मिनट में। ठीक है, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 नंबर, कितना टाइम, 20 मिनट। बहुत है 20 मिनट। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो मुश्किल 10 मिनट लगते हैं इसको करने में। कंप्यूटर 20 क्वेश्चन 20 नंबर 10 मिनट। तो टोटल टाइम हमारा कितना हो गया, 140 मिनट्स, मतलब 2 आवर 20 मिनट्स। और क्वेश्चन कितने हैं, 200। तो ये पैटर्न IBPS ने इस साल चेंज करा है SBI PO और SBI क्लर्क के पैटर्न पे। उन्होंने भी इस साल चेंज किया, तो IBPS ने भी चेंज करा है।
तो इसी चीज़ को भी हमें माइंड में लेते हुए अपनी प्रिपरेशन करनी है। अब हम एक्चुअली देखते हैं कि हमें कैसे प्रिपरेशन एक्चुअली में स्टार्ट करनी है अपनी। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, 1 अगस्त, हमने जो ये प्लान बनाया है, मैंने जो प्लान बनाया है ये मैंने बनाया 40 डेज प्लान फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको 1 अगस्त से शुरू करनी है। और कैसे पढ़नी है, अबाउट इसके अंदर 21 टॉपिक्स कवर करें हमने, और यही टॉपिक है जो कि आपके बैंक में पूछता है। 21 टॉपिक्स आपको 40 डेज के प्लान में कैसे आपको कवर करने हैं। हो सकता है ये जो मैंने प्लान बनाया है एक एवरेज स्टूडेंट को लेके बनाया है, हो सकता है किसी को कोई टॉपिक्स अच्छे से आता हो तो उसके अंदर दिन कम करके जो टॉपिक उसका वीक है उसके अंदर लगा सकता है ज़्यादा टाइम। ये मैंने एक एवरेज टाइम रखा है जिसके अंदर जितना टाइम लगता है किसी भी टॉपिक को सॉल्व करने में। तो देखो, जैसे पहले हम बात करते हैं स्पीड मैथ। स्पीड मैथ में हमारे पास क्या क्या आता है? स्पीड मैथ में हमारे पास खासकर आता है आपका स्क्वायर रूट निकालना आ गया, क्यूब रूट निकालना, है ना, स्क्वायर्स निकालने, क्यूब्स निकालने, मल्टीप्लिकेशन फास्ट कैसे करनी है, तो ये सब ट्रिक्स आती हैं। 2 ट्रिक मैंने आपको सिखाई हुई है, क्या क्या? डिजिटल सम और यूनिट डिजिट। डिजिटल सम और यूनिट डिजिट बहुत पावरफुल टेक्निक्स हैं ये हमने वीडियोस में डिस्कस करी हुई हैं। इन टेक्निक्स के थ्रू आप कई क्वेश्चंस सिर्फ देखकर और बहुत कम टाइम के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब टेक्निक्स आपको क्या करना है स्पीड मैथ्स डेली। स्पीड मैथ आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। डेली इन द सेंस, जैसे स्क्वायर रूट है, आज आपने स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट उठाया 1 अगस्त को, आपको 1 अगस्त में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, 2 अगस्त को आपने उसको थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लिए। सिर्फ 15 से 20 मिनट देना आपको उसको, सिर्फ 15 से 20 मिनट, आधा घंटा दे दिया आपने इसको कि आपका स्क्वायर रूट क्यूब रूट धीरे धीरे 40 डेज के अंदर तो ऐसा हो जाएगा कि आपको मतलब आपको याद ऐसे हो जाएंगे 40-50 तक के स्क्वायर और कम से कम 25 से 30 तक के क्यूब। ऐसे याद कर लो आप कि आप कभी भूलो ही ना। 40 दिन बहुत है उसके लिए, 15-15 20 मिनट भी आप पढ़ोगे तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं किस पे? सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन को हमने दिए 3 डेज। सिंप्लीफिकेशन में आपका अप्रॉक्सीमेशन भी आएगा। 3 डेज इज मोर देन नीडेड, मोर देन इनफ। सिंप्लीफिकेशन में आपको, अगर आप अराउंड 15 to 20 टाइप के क्वेश्चन आपके बैठेंगे, अगर आप एक दिन के अंदर 6 टाइप के क्वेश्चन भी करते हैं तो आप 3 दिन के अंदर 18 से 20 टाइप के कर पाएंगे, जो कि इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाने। 3 दिन बहुत है। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर आपका क्या आ जाता है? HCF, LCM, रिमाइंडर, है ना, यूनिट डिजिट। तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, HCF LCM निकालना, रिमाइंडर्स, यूनिट डिजिट, तो इसके लिए हमने 3 दिन दिए हैं जो कि बहुत है, आराम से आप कर सकते हैं। उसके बाद देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके क्वेश्चन बहुत तरह के नहीं होते, मुश्किल से 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन। टाइप तो सिर्फ एक ही है, बाकी थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ जाता है कि कैसे उसके थोड़े फैक्टर्स निकालना मुश्किल हो जाता है। तो कभी कभार मिक्स इक्वेशन आ जाती हैं, तो उसके लिए हमने उसको 2 दिन दिए हैं। बाकी ये कॉन्सेप्ट तो सिर्फ 2 घंटे का है। बाकी हमने इसकी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, आप वो वीडियोस देखें, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बहुत कम टाइम में। तो हमने इसको 2 दिन दिए हैं। उसके बाद हम आते हैं परसेंटेज टॉपिक। परसेंटेज टॉपिक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि मैंने कई बार डिस्कस भी किया है। इसके ऊपर आपके बहुत सारे टॉपिक बेस हो जाते हैं, DI, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। उसके बाद आपका DI हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो कई सारे टॉपिक इसमें बेस हो जाते हैं आपके। तो परसेंटेज 3 दिन। परसेंटेज के अंदर अबाउट हमारे पास बनते हैं 15 to 20 टाइप्स के क्वेश्चन। तो 3 दिन के अंदर आप अगर 6-6, 7-7 भी करेंगे तो आराम से सारे टाइप कवर कर पाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस इस तरह के 3 दिन। रेशियो प्रपोर्शन 2 दिन लेगा मैक्सिमम, बहुत आसान टॉपिक है।
पार्टनरशिप एक दिन भी नहीं लेगा, सिर्फ हार्डली आधा घंटा 1 घंटा लेगा। पार्टनरशिप में कुछ नहीं है, सिर्फ एक एक अगर आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन निकालना आ गया है, सॉल्व करना आ गया, तो पार्टनरशिप के अंदर सिर्फ एक फॉर्मूला है जो आपको यूज करना है और सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर थोड़ी बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, और प्रोबेबिलिटी में। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप जब भी पढ़ें तो एक साथ पढ़ें, 5 दिन इसके अंदर बहुत है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी एक बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत वास्ट, लेकिन बैंक के अंदर सिर्फ इसका कुछ पार्ट है, बहुत लिमिटेड पार्ट है। हमेशा उसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादातर बॉल्स के ऊपर क्वेश्चन, कमेटी बनाने के ऊपर। तो मतलब बहुत ही लिमिटेड इसका क्वेश्चन जो है बैंक में है, इसलिए हमने इसको 5 दिन दिए। उसके बाद टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए हमने 3 दिन दिए जो कि आराम से हो जाएगा। अगर आपने टाइम एंड वर्क कर लिया, पाइप एंड सिस्टम अगर आप चाहे तो उन्हीं 3 दिन के अंदर कवर कर सकते हैं। सिर्फ इसके अंदर जो आपने टाइम एंड वर्क में करा है, सेम वही कॉन्सेप्ट, सेम वही लॉजिक लगना है पाइप एंड सिस्टम में। बस इसका नाम पाइप एंड सिस्टम हो गया है कि पाइप सिस्टम को भरते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर हमने 3 दिन लिए हैं। उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम। अगर आपने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस कर लिया है तो बोट एंड स्ट्रीम में कुछ भी नहीं है, 1 दिन लगेगा। सिर्फ 2 फॉर्मूले हैं, उसी के साथ पूरा बोट एंड स्ट्रीम सॉल्व हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी है, तो इसको 4 दिन दिए हैं जो कि मोर देन सफिशिएंट है। नेक्स्ट हम आते हैं मिक्सचर एलिगेशन। थोड़ी सी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम रहती है, तो 2 दिन दिए हमने। इसके अंदर लिमिट टाइप के क्वेश्चन है, हार्डली 8 से 10 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आप उनको कवर कर लीजिए, आपका सारा मिक्सचर एलिगेशन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आते हैं, क्या, नंबर सीरीज एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। ये आपको डेली करने हैं, हाफ आवर तो ये और हाफ आवर ये। अगर आप शॉर्ट सिलेक्शन चाहते हैं तो डाटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सीरीज आप रोज करिए। एक डाटा इंटरप्रिटेशन उठा लीजिए अच्छा सा, मिसिंग डीआई आजकल पूछा जा रहा है बहुत एग्जाम्स में, तो उस तरीके का, या कोई सा भी एक डीआई रोज उठा लीजिए। 40 दिन बाद आपके 40 डीआई अच्छे क्वालिटी वाले, इजी नहीं क्वालिटी वाले करिए। 40 डीआई क्वालिटी वाले अगर आपने कर लिए तो एग्जाम में आप कभी नहीं चूकेंगे, हमेशा आप सॉल्व करके आएंगे बहुत कम टाइम में। इस तरह नंबर सीरीज अगर आप आधा घंटा नंबर सीरीज करते हैं, 5 से 6 नंबर सीरीज भी आप रोज लगा लेते हैं, तो 40 इंटू 5 200 नंबर सीरीज क्वालिटी वाली, इजी नहीं क्वालिटी वाली 200 नंबर सीरीज अगर आप कर लेते हैं तो कोई सी नंबर सीरीज आपकी नहीं छूटेगी एग्जाम में। बिकॉज हमारा दिमाग क्या होता है, अगर हम चाहें कि नंबर सीरीज हम 2 दिन में पढ़ लें, कोई फायदा नहीं है उसका। 2 दिन में आप 200 क्वेश्चन लगा लो, 500 क्वेश्चन लगा लो, आपको उस समय तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, जब उसको 15 दिन बाद करने बैठोगे क्या होगा, सारा जो हमारा दिमाग नंबर सीरीज की डायरेक्शन में दौड़ रहा था 2 दिन, सब खत्म हो चुका है, उसके दिमाग में लॉजिक ही नहीं आएगा। लेकिन अगर उसका रोज प्रैक्टिस में रखेंगे, रोज 5-6 रोज करते रहेंगे, तो हमारा दिमाग जो है उसको यूज टू हो जाएगा, उसके दिमाग में आ जाएगा कि ये कुछ चीज़ करता है नंबर सीरीज टाइप की जिसके अंदर लॉजिक निकालना होता है, तो वो अपने आप ही लॉजिक निकाल के देगा। तो आप ये टेक्निक आजमा के देखिए एक बार। उसके बाद मैंसुरेशन, 2 दिन बहुत है, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एवरेज, सिर्फ कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ लीजिए, एवरेज हम बचपन से करते आ रहे हैं, 1 दिन का काम है। एज रिलेटेड क्वेश्चन 1 दिन का काम है। तो ये हमने 40 डेज का प्लान बनाया है, जिसके अंदर आपको डेली नंबर से डाटा इंटरप्रिटेशन और स्पीड मैथ करनी है, और बाकी टॉपिक्स अकॉर्डिंगली। आप चाहे तो किसी को अगर क्वांटिफिकेशन अच्छे से आता है, करने की जरूरत नहीं है, तो आप इसके 2 दिन कहीं और लगा दीजिए, परसेंटेज में लगा लो, प्रॉफिट एंड लॉस में लगा लीजिए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, जो आपको मुश्किल टॉपिक लगे उसके अंदर आप दे सकते हैं। ये हमने एक जनरल प्लान बनाया है एक एवरेज बच्चे के लिए। ठीक है, तो इस वे में आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड करना है, और कोशिश करिए जिस तरह से हमने लिखा है इनको, जिस वे में हमने इसको लिखा है उसी वे में आप इसको करिए। मतलब ये तो आपको रोज करने नंबर से डाटा इंटरप्रिटेशन, स्पीड मैथ, और बाकी जो हमने जैसे सिंप्लीफिकेशन करी, उसके बाद नंबर सिस्टम, फिर क्वाड्रेटिक, फिर परसेंटेज, फिर प्रॉफिट लॉस, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपके पहले टॉपिक हैं उनका यूज आपके बाद के टॉपिक में होना है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम आते हैं रीजनिंग पे, क्योंकि मोस्ट अगर हम
IPS क्लियर करना चाहते हैं, BPS PO, तो पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, प्रीलिम, उसके बाद हम जाएंगे मेंस में और फिर जाएंगे इंटरव्यू। तो प्रीलिम में आप जानते हैं कि हमारे पास क्या क्या है, क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश। तो क्वांट्स का हो गया, 40 डेज के अंदर हमारे पास टोटल डेज कितने अवेलेबल है, 75 माइनस हमने कितने कर लिए 40 यूज, अभी 35 डेज बचे हैं हमारे पास, अराउंड 35 टू 40, क्योंकि 75 से 80 डेज थे। अभी हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे उसमें क्या करना है हमें, ठीक है। अब देखो रीजनिंग में आते हैं 35 डेज प्लान, तो सॉरी इसको भी, रीजनिंग को भी आप 40 डेज प्लान कर लीजिए, 40 डेज ही है, पहले 35 डेज करा था मैंने, लेकिन बाद में उसको 40 डेज कर दिया था। तो ये भी 40 डेज प्लान ही है। इसमें देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास सिलॉजिज्म, हालांकि SBI के अंदर नहीं पूछा गया है, लेकिन IBPS PO का या तो प्रीलिम या मेंस या दोनों 110% ही आएगा। सिलॉजिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हमने इसको 4 दिन दिए। अगर आप मेरी वीडियोस से करेंगे तो आपको हार्डली 2 से 3 दिन लगेंगे इस कॉन्सेप्ट करने में, और एक दिन में आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन के कर सकते हैं। और सिलोजिज्म पॉसिबिलिटी की अगर हम बात करें, जो सिलोजिज्म पॉसिबिलिटी वाले आते हैं उसके लिए मुझे अभी एक वीडियो अपलोड करनी है, उसके थ्रू आपको कोई रूल याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई भी रूल आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको आंसर मिलेगा, कोई रूल याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका कॉन्सेप्चुअल बेस पे आपको आंसर मिल जाएगा। तो हम वो जल्दी अपलोड करेंगे। उसके बाद हम आते हैं इनइक्वालिटी पे। इनइक्वालिटी भी हमने अच्छे से पढ़ी हुई है, तो वो भी 4 दिन मैक्सिमम प्रैक्टिस के लिए बहुत है। रैंकिंग की बात करें, रैंकिंग की हमने वीडियोस अभी 2 अपलोड करी हैं, वो आप 2 वीडियोस आप देख लीजिए। मनीष गुप्ता के द्वारा वो बनाई गई वीडियोस हैं, उनको आप देख लीजिए एक बार। वो दोनों वीडियोस से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे किसी बुक के रैंकिंग के, किसी भी बुक के। बहुत यूनिक मेथड है, और वो मेथड आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, आप चेक कर लीजिए, और बहुत अच्छा मेथड है। बाद में चलते हैं हम कोडिंग डिकोडिंग। 3 दिन बहुत है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में क्या है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना है। रीजनिंग में बेसिकली क्या होता है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना होता है, क्वेश्चन आप नहीं कह सकते कैसा आएगा, क्योंकि क्वांट में क्या है 15 से 20 टाइप है अगर एक टॉपिक के, तो उन 15 से 20 टाइप में ही आना है। लेकिन इसका कुछ नहीं है, कोडिंग डिकोडिंग बहुत इजी पूछ लेता है, कभी मुश्किल भी पूछ लेता है। तो ये आप बस कॉन्सेप्ट एनवायरमेंट क्लियर रखिए, बाकी क्वेश्चन कोई सा भी आए वो आपको वहीं करना होगा, वहीं सोचना होगा कैसे होगा। डायरेक्शन सेंस 2 दिन बहुत ज़्यादा है। एनालिटिकल रीजनिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आजकल एग्जाम्स में यही है। पिछली बार IBPS PO में एनालिटिकल रीजनिंग बहुत बहुत ज़्यादा नंबर्स का पूछा गया था, और इसी वजह से जो है कट ऑफ बहुत डाउन चली गई थी, क्योंकि रीजनिंग बहुत मुश्किल हो गई थी। तो 15 दिन हमने इसको दिए हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या क्या आ जाता है, इंटरफेरेंस से जैसे निकालना आ जाता है, कोर्स एंड एक्शन आ जाता है, स्टेटमेंट अजम्पशन आ जाता है। तो इसके लिए आपको हमने 15 दिन, आपको अच्छे से मन लगा के 15 दिन पढ़ना है, ताकि आपका एनालिटिकल रीजनिंग अच्छे से हो जाए, कोई सा भी क्वेश्चन है आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ब्लड रिलेशन 3 दिन बहुत ज़्यादा है। इनपुट आउटपुट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और 100% क्वेश्चन इससे 5 नंबर का नहीं है मेंस में, प्रीलिम्स में नहीं आएगा। इसके लिए हमने कितने दिन दिए, 6 दिन, अच्छे से करना पड़ेगा। अब बात रही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि आजकल रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे ज़्यादा मार्क्स का पूछा जा रहा है, पजल। आपने देखा होगा SBI PO के एग्जाम में प्रीलिम में कम से कम चार पजल थे, और शायद एक सिटिंग अरेंजमेंट था। तो अब देखिए पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का रैंकिंग कितना हाई जा रहा है। इसके लिए आपको क्या करना है, 40 डेज तक आपको रोज कम से कम एक सिटिंग और एक पजल क्वालिटी, इजी करने में कोई फायदा नहीं है, सिर्फ क्वालिटी आपका
इजी आप चाहे तो शुरू में 2-3 कर सकते हैं अपना कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, बाकी आप कोशिश करिए, मुझे सिर्फ क्वालिटी ही करने हैं, क्वालिटी क्वेश्चंस ही करने हैं। रोज आप करेंगे तो भी कितने हो गए, 40 और 40, 40 और इसके 40, तो 80 क्वेश्चंस, 40 पजल और 40 सिटिंग अरेंजमेंट। मतलब आप ये मान के चलो अगर आपने ये 80 क्वेश्चन भी 40-40 ये भी कर लिए, कोई सा क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा पजल्स का और सिटिंग का। क्योंकि हमारा माइंड जो है, फिर से वही बात मैं बता रहा हूँ आपको नंबर सीरीज वाली, सॉरी, हमारा माइंड जो है वो चीज़ों को ग्रास्प करने में थोड़ा टाइम लेता है। अगर आप रोज एक पजल बनाएंगे तो हमारे दिमाग को आदत पड़ जाएगी, कुछ ये पजल टाइप की चीज़ करता है, उसके अंदर हमें इस तरीके से सोचना होता है, अंडरस्टैंडिंग इस तरीके से बनानी होती है। तो क्या होगा, आपका दिमाग जब एग्जाम में आप बैठोगे तो अब जब पजल सॉल्व करोगे तो आपका दिमाग पुराने 4 चीज़ें रिकॉल कर लेगा कि कैसे कैसे मुझे पॉसिबिलिटीज़ बनानी है, कैसे मुझे पजल में इसको यहाँ बैठाना है, उसको वहाँ बैठाना है, कैसे सिटिंग अरेंजमेंट में करना है, उस हिसाब से आपका दिमाग काम करेगा। आप सोचिए कि मैं 2 दिन पजल कर लेता हूँ, 80-100 पजल 2 दिन के अंदर लगा लेता हूँ और एग्जाम में जाकर सॉल्व करूंगा, कभी नहीं सॉल्व होगा। दिमाग को जब तक आप रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं लाओगे, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, नंबर सीरीज की, स्पीड मैथ्स की, मल्टीप्लिकेशन जब तक रोज नहीं करोगे, 5 क्वेश्चन कोई से भी ले लो मल्टीप्लिकेशन के, हम सपोज कर रहे हैं आपको मल्टीप्लिकेशन सीखनी है, आप कोई बुक मत उठाओ, एक नंबर ले लो मुश्किल सा, ये ऐप उठा लो, इसको मल्टीप्लाई करो, रोज इस तरह के 5 क्वेश्चन करो, आपको मल्टीप्लिकेशन आप मल्टीप्लिकेशन का आपका जो डर है मन से वो निकल जाएगा। सेकंड के अंदर आप इसको सॉल्व कर लोगे, अगर आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस में रखोगे। कि हमारा माइंड उस तरह से काम करता है रेगुलरिटी के ऊपर। ठीक है, रीजनिंग, इंग्लिश, देखो इंग्लिश के लिए आपको पहले हम कोर्स देखते हैं, देखो क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको क्या चाहिए, वोकैबुलरी अच्छी चाहिए प्लस रीडिंग स्पीड, है ना। क्लोज टेल्स फिर से वोकैबुलरी, फिल इन द ब्लैंक्स फिर से वोकैबुलरी, पैराजम्बल्स रीडिंग, एरर स्पॉटिंग के लिए ग्रामर प्लस रीडिंग, सेंटेंस करेक्शन फिर से ग्रामर प्लस रीडिंग। तो देखो 1 2 3 टॉपिक में आपकी वोकैब और रीडिंग तो आपका लगभग 1 2 3 4 में रीडिंग। इसको मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आप क्या मानते हो, इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो कि हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, वोकैब और रीडिंग। अब जब वोकैब और रीडिंग हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है तो हम मेनली इसी के ऊपर फोकस करें ना। इसके ऊपर फोकस करने का सबसे अच्छा तरीका है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर से अच्छा कोई भी मीडियम नहीं है आपका वोकैबुलरी और रीडिंग स्पीड बढ़ाने का। डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है आपको, असेंशियल, नेसेसरी, मतलब जितना जरूरी आपके लिए पानी पीना है, खाना खाना है, उतना ही ज़रूरी है एक IBPS PO या कोई सा भी बैंक का एग्ज़ाम देने के लिए उस बच्चे के लिए न्यूज़पेपर है पढ़ना, खासकर वोकैब, सॉरी न्यूज़पेपर पढ़ना खासकर वोकैब और जीके के लिए और रीडिंग स्पीड। न्यूज़पेपर पढ़ने से आपके देखो 3 फायदे डायरेक्ट हो रहे हैं ना, वोकैब आपकी अच्छी हो रही है, रीडिंग स्पीड आपकी अच्छी हो रही है, और क्या अच्छा हो रहा है आपका करंट अफेयर्स। तीनों ही टॉपिक्स आपको बैंक की मेरिट लेने से ले आएंगे या निकाल देंगे। वोकैब, रीडिंग स्पीड और करंट अफेयर्स, ये 3 इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, यही डिसाइड करते हैं IBPS PO के एस्पिरेंट का फेट कि वो सिलेक्ट होगा या नहीं। अगर आप न्यूज़पेपर रोज पढ़ रहे हैं, आपके चांसेस दूसरे बच्चों से 80%, 70-80% बढ़ जाते हैं सिलेक्शन होने के। क्योंकि देखो पूरी इंग्लिश वोकैब और रीडिंग स्पीड पे बेस है। ग्राम जो एरर स्पॉटिंग है इसके अंदर भी अगर आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं तो 5 में से 3 क्वेश्चन तो आप ऐसे सॉल्व कर देंगे, और इस तरीके से सेंटेंस करेक्शन में 5 से 3 क्वेश्चन। तो ग्रामर तो आपको बहुत कम चाहिए,
मेनली क्या चाहिए, वोकैब और रीडिंग स्पीड। और तीसरा फायदा क्या हो रहा है, हमारे करंट अफेयर अच्छे हो रहे हैं। करंट अफेयर आप जानते हैं, जैसे आप एग्जाम दे रहे होंगे सारे अभी तक, तो करंट अफेयर कितना ज़्यादा वेटेज रख रहा है। तो करंट अफेयर्स, रीडिंग स्पीड और वोकैब बढ़ाने के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है। इंग्लिश की तैयारी आपको कैसे करनी है, वोकैब कम से कम 15, कम से कम आप ट्राई करिए, कोई सा भी न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं, खासकर द हिंदू ही पढ़ते हैं, बैंक एक्सपीरियंस, तो 15 से 20 वर्ड आप रोज डेली करने की कोशिश करिए। अगर आप 20 वर्ड भी रोज डेली करते हैं तो 40 दिन के अंदर 800 वर्ड हो जाते हैं, और 35 दिन और है उसके बाद, तो 35 इंटू 20 भी, तो मतलब आपके पास लगभग लगभग 1500 1700 वर्ड का कलेक्शन हो जाएगा। अच्छे अच्छे वर्ड्स, फिर से क्या बात है यहाँ पे, क्वालिटी। ये नहीं जो आपको वर्ड का मीनिंग पता है उनको भी आप याद कर रहे हैं, जो पता है वो नहीं, सिर्फ क्वालिटी वर्ड्स। 1500 वर्ड अगर आपने क्वालिटी कर लिए तो आप कोई एग्जाम की वोकैब आराम से कर देंगे, किसी भी एग्जाम की वोकैब। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीडिंग स्पीड। रीडिंग स्पीड तो आपकी बढ़ेगी, और रीडिंग स्पीड में आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, पैराजम्बल्स हैं। पैराजम्बल्स आपके अपने दिमाग अपने आप, अगर आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी है, रीडिंग की हैबिट है आपको, पैराजम्बल्स में आपको मुश्किल से हार्डली 3 मिनट लगेंगे। 3 मिनट के अंदर आपका पूरा पैराजम्बल 5 नंबर का ऐसे सॉल्व हो जाएगा। तो न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना है, और हम लास्ट में थोड़ा एग्जाम्पल भी देखेंगे कैसे न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद उसमें जो आपको नोट्स बनाने हैं करंट अफेयर के, वो कैसे बनाने हैं, जो आपको डेली नोट्स बनाने हैं करंट अफेयर के, अगस्त से लेकर पूरा अक्टूबर तक, और नवंबर भी 10 नवंबर तक। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर के तो आपको नोट्स बनाने ही है न्यूज़पेपर से, करंट अफेयर के। नवंबर के 10 तारीख तक बनाने हैं। और पिछले जो 3 महीने करंट अफेयर है, अगर आप 6 महीने करंट अफेयर करके चले जाते हैं एग्जाम में, तो इट इज मोर देन इनफ। इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा करंट अफेयर। तो 3 महीने के तो आपको न्यूज़पेपर से करने हैं रोज, और जो बैक के 3 महीने वो मैं बताऊंगा भी कैसे करने हैं आगे। अब देखो बैंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस, इसमें देखो बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ रोज 75 डेज तक या 40 डेज तक, जितने भी आप कर सकते हैं, कम से कम 40 मिनट्स, कम से कम 40 मिनट्स आपको रोज देने हैं स्टैटिक जीके को, ठीक है ना। और करना क्या है आपको इसमें, आपको इसमें याद नहीं करना अभी, आपको सिर्फ क्या करना है, नोट्स बनाने हैं। नोट्स, एक कॉपी ले लीजिए अलग से, उसके अंदर सिर्फ नोट्स बनाने हैं। जैसे कैसे बनाने हैं, और स्टेट वाइज, जैसे राजस्थान है, राजस्थान के बारे में सब कुछ लिखना है, उसके इंपॉर्टेंट डांस कौन से हैं, वहाँ पे नेशनल पार्क कौन सा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, वहाँ की पॉपुलेशन, और क्या स्कीम्स चलाई गई हैं। स्कीम्स तो क्या हमारा करंट अफेयर में आ जाता है स्टैटिक जीके में। और अब टेम्पल्स कौन कौन से हैं हमारे वहाँ पे, और मॉन्यूमेंट्स कौन से, इस तरह की चीज़ें हर स्टेट वाइज, गुजरात, राजस्थान, सबके बनाने हैं आपको। 40 मिनट्स में आप एक स्टेट का आराम से कर सकते हैं। 40 सारे स्टेट्स का बनाने के बाद 40 दिन में आराम से बन जाएगा। सारे स्टेट्स का बनाने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं बड़ी बड़ी, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा, कब वो बनी, उनके करंट हेड कौन से हैं। उसके बाद जो हमारे पास डेवलपमेंट बैंक है, या जो बैंक्स हैं, PSBs हैं, उन सब के हेड क्वार्टर कहाँ पे हैं, उनके करंट हेड कौन से हैं, ये सब चीज़ें स्टैटिक जीके में आप पढ़ लेंगे। करेंसी, जो भी कंट्री करंटली जो चल रही हैं न्यूज़ में, जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए, या हमारा वहाँ से कोई MOU साइन हुआ, या कुछ भी हुआ, उस तरह की आपकी जो कंट्रीज हैं उनके आपको प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैपिटल और करेंसी, वो सब याद रखना है उन कंट्रीज के। तो ये सब का स्टैटिक जीके आपका पूरा कितने दिन चलेगा, पूरा टाइम चलेगा ये आपका 75 डेज पूरा आपका चलेगा। अबाउट 40 मिनट्स आप रोज दीजिए बस, ज़्यादा नहीं। शुरू के 40 से 50 दिन आप सिर्फ नोट्स बनाइए। जब आपका एग्जाम आने वाला हो, क्योंकि एग्जाम पहले आपका प्री होगा, प्री में तो ये सब आना नहीं है, जब आपका प्री हो जाए उसके अगले दिन से आप स्टैटिक जीके रिवाइज करना शुरू कर देंगे। 75 दिन आप नोट्स बनाएंगे सिर्फ, और नोट्स बनाते बनाते काफ़ी तो याद हो जाता है।
और जब हमारे पास 25 दिन बचेंगे प्री के बाद मेंस के लिए, उसमें आप उसको रिवाइज करेंगे, क्योंकि स्ट्रेटेजी के आप जब टाइम पे रिवाइज करेंगे तभी उसको ज़्यादा टाइम तक रिटेन कर पाएंगे। अभी से अगर आप उसको याद करना शुरू करेंगे तो एक महीने और 3 महीने के अंदर जाते हैं तो उसको आप भूल जाएंगे। तो आपको कब रिवाइज करनी हो? प्रीलिम के बाद। इस तरीके से करंट अफेयर्स का हम देखते हैं। करंट अफेयर्स के आप नोट्स न्यूज़पेपर से रोज बना रहे हैं। बाकी जो बैक के 3 महीने हैं वो आपको देखो कब करने हैं। वो आपको करने हैं जब आपके 40 डेज रीजनिंग और मैथ्स वाले खत्म हो जाएंगे। क्वांट वाले, रीजनिंग और मैथ्स क्वांट वाले जब खत्म हो जाएंगे, उसके बाद जो रीजनिंग का टाइम है वो आपको देना है करंट अफेयर्स। और पर डे 35 डेज आपके पास अबाउट है। अगर आप पर डे सिर्फ 3 दिन के भी करते हो, ठीक है, कितना होगा? 5 से 15, 105 दिन। 105 की छोड़ो आप, कितने करने हैं मुझे? 90 दिन। 3 महीने के तो करने हैं ना बैक में, 3 महीने के मुझे करने हैं। 3 महीने के मेरे साथ साथ न्यूज़पेपर चल रहे हैं, तो 6 मंथ्स के हो गए, मोर देन इनफ है 6 मंथ के। इस तरीके से वो करंट अफेयर करने हैं और इन सब के नोट्स बनाने हैं पूरे। और रिवाइज कब करना है? वही 25 दिन जो आपके प्री के बाद होंगे। बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस भी आपको कब करना है? जब 40 दिन खत्म हो जाएंगे, उसके बाद टाइम किसको देना है? बैंकिंग अवेयरनेस। बैंकिंग अवेयरनेस में आपका कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ बेसिक बेसिक टर्म्स कर लीजिए, हिस्ट्री और मॉनेटरी पॉलिसी हो गई आपकी, आरबीआई के बारे में पढ़ना है, बेसिक टर्म्स जो हैं, एनपीसीआई, इस तरह की चेक क्या है, और बिल ऑफ एक्सचेंज। मतलब बेसिक टर्म्स है, बहुत ज़्यादा वाइड में नहीं जाना हमें, बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से नेक्स्ट आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर आपको कब पढ़ना है? देखो ये जो 11 टॉपिक है, इसको करने में मैं बहुत ज़्यादा टाइम अगर आपको दूँ, बहुत ज़्यादा, तो 20 डेज, बहुत ज़्यादा टाइम दिया है मैंने। बाकी कैप्सूल वगैरह आपको नेट पे वेबसाइट पे मिल जाएंगे। 20 दिन बहुत है इसको करने के लिए। 20 मार्क्स का आता है। कंप्यूटर बहुत बेसिक पूछा जाता है, उसका रीज़न एक है, बहुत बेसिक पूछा जाता है। उसका रीज़न ये है कि जो एक बैंक पीओ का एग्ज़ाम है, वो एक आर्ट्स वाला बंदा भी दे रहा है, कॉमर्स वाला भी दे रहा है, साइंस वाला भी दे रहा है, बीटेक भी दे रहे हैं सब। तो हर बच्चा जो कि ग्रेजुएट है वो एग्ज़ाम दे रहा है। अब आर्ट्स में जो बच्चा है, हो सकता है उसने कंप्यूटर पढ़ी ही ना हो 8 9 के बाद, है ना। कॉमर्स वाले ने ना पढ़ी हो, साइंस वाले तो पढ़ते हैं, खैर बीटेक वाले भी पढ़ते हैं। लेकिन आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चों के साथ तो अगर नाइंसाफ़ी हो जाएगी ना, अगर ये हार्ड लेवल देने लगे तो ये तो गलत है, क्योंकि उन्होंने तो पढ़ा नहीं है, 8 9 तक पढ़ा है। इसलिए सिर्फ बेसिक क्वेश्चन दिए जाते हैं जो आपने 8 9 तक कवर किया है कंप्यूटर में। तो इसमें सिर्फ बेसिक पूछा जाएगा। 20 दिन बहुत है, और ये 20 दिन आपको कब देने हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। या तो आप प्रीलिम के बाद दे लीजिए, या आपका जब 40 डेज वाला शेड्यूल मैथ्स और रीजनिंग का खत्म हो जाएगा उसके बाद दे लीजिए। ये प्योरली आप पे डिपेंड करता है कंप्यूटर आपको कैसी आती है। अगर आप साइंस और बीटेक से, तो आपको मुश्किल से 10 15 दिन लगेंगे करने में, तो आप प्रीलिम के बाद भी दे सकते हैं। और आपको थोड़ा सा कमज़ोर है कंप्यूटर, तो आप 40 डेज प्लान के बाद शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अब हम सम अप कर देते हैं एक बार। 40 दिन आपको अ, फिर सम अप कर देते हैं हम कैसे आपको पढ़ना है लास्ट में। देखो फाइनली आपको कैसे करना है। फाइनली आपको क्या करना है वो हम देख रहे हैं। 1 अगस्त से आपको शुरू करना है, अगर आप सीरियसली एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो, ठीक है। एक जनरल मैं आपको प्लान बता रहा हूँ, हर किसी के लिए डिफर कर सकता है, किसी की टाइमिंग कैसे भी हो सकती है। 7 से 10 बजे तक सुबह के, कब? AM। क्या करना है आपको?
ये नॉन वर्किंग स्टूडेंट के लिए जो घर पे रहकर प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोचिंग वगैरह भी जाते हैं, मतलब मेनली जॉब नहीं करते हैं, तो उनके लिए न्यूज़पेपर 7 से 10 3 घंटे आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। 3 घंटे आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और न्यूज़पेपर से आपको क्या करना है 3 घंटे में? नोट्स बनाने हैं और वोकैब, 15 से 20 मिनट वोकैब के और नोट्स। देखो, आपको न्यूज़पेपर पूरा नहीं पढ़ना। पूरा नहीं पढ़ने का मतलब है जो कि लोकल न्यूज़ आती हैं उसमें कि इसने इसका मर्डर कर दिया, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, ये सब नहीं आपको पढ़ना। आपको क्या पढ़ना है? स्पोर्ट्स से रिलेटेड खबरें, क्या हुआ है स्पोर्ट, कहाँ पे कौन सा इवेंट होना है, कहाँ पे कौन सा क्रिकेट मैच होना है, बिजनेस से रिलेटेड कौन सी कंपनी किसने खरीद ली है, इकोनॉमी से या आरबीआई ने कुछ करा है नया सिस्टम लॉन्च, इस तरह की न्यूज़ आपको पढ़नी है। पॉलिटिकल न्यूज़ आप थोड़ा सा अवॉइड करिए, थोड़ा सा क्या लगभग अवॉइड ही करनी है पॉलिटिकल न्यूज़। सिटी से रिलेटेड न्यूज़ नहीं पढ़नी है, स्टेट से रिलेटेड पढ़नी है, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है, बैंक से रिलेटेड पढ़ना है। तो आपको सिर्फ चुनिंदा कुछ पार्ट ही पढ़ना है न्यूज़पेपर का, उसके नोट्स बनाने हैं और उसी में से वॉकैब करनी है, ठीक है। 10 बजे तक आप हो गया, उसके बाद आप 2 घंटा अपना आराम कीजिए। 12 बजे से 3 बजे तक में आप क्या करेंगे? रीजनिंग या मैथ्स, जो आपका मन करे। रीजनिंग करना चाहते हैं रीजनिंग, क्वांट्स करना चाहते हैं क्वांट्स। फिर से 2 घंटे आराम करिए। 5 से 8 क्या करना है आपको? क्वांट्स। ये आपकी मर्जी है, आप इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। चाहे तो आप रीजनिंग पहले कर लीजिए, चाहे तो आप क्वांट्स पहले कर लीजिए। 5 से 8 2 घंटे फिर आराम करिए। 10 बजे बैठिए और 11 बजे तक सिर्फ क्या पढ़ना है आपको? स्टैटिक जीके, ये नोट्स 40 मिनट्स नोट्स बनाने हैं। और जो 20 मिनट बचे हैं उसके अंदर आप चाहें तो एक बार जो आपने क्वांट्स में पढ़ा है उसको फटाफट से रिवाइज कर लीजिए। रीजनिंग में जो पढ़ा है या जो भी आपको लग रहा है कि मेरे दिमाग से स्किप हो रहा है, या वो कैप के वर्ड्स एक बार फिर से देख लीजिए। नोट्स अपने जो आपने बनाए हैं वो आप फिर से देख लीजिए। तो 15 से 20 25 मिनट तक आप वो नोट्स और वो सब रिवाइज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो ये एक जनरल प्लान है। 40 डेज तक आपको यही करना है। 40 डेज बस क्या होगा? देखो, 40 डेज बाद क्या होगा? आपका रीजनिंग हो जाएगा, पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएगा अगर आप अकॉर्डिंगली चलते रहे। 40 डेज में आपको ये तो ऐसे कंटिन्यू रखना है, ठीक है, ये भी ऐसे कंटिन्यू रखना है। ये जो रीजनिंग का टाइम था यहाँ क्या आ जाएगा? करंट अफेयर्स और अगर आप चाहें तो यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर भी डाल सकते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं ग्रामर भी तो थोड़ी थोड़ी आप कर सकते हैं, ठीक है। 3 बजे के बाद कुछ नहीं करना आपको। 5 से 8 बजे का जो टाइम है आपका, 5 से 8 बजे का जो टाइम है, इसके अंदर आपको क्या करना है? सिर्फ मॉक टेस्ट, 1 या 2 मॉक टेस्ट आपको रोज देने हैं। शुरू में प्रीलिम्स, शुरू में सिर्फ प्रीलिम्स, मेंस का हम बाद में देखेंगे, अभी हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं ना मेनली। तो मॉक टेस्ट 1 से 2, ठीक है। मॉक टेस्ट देने आपको 1 से 2 प्रीलिम के, और उनको एनालाइज भी करना है। बेशक आप एक ही मॉक टेस्ट दीजिए लेकिन उसे एनालाइज करिए कि मैं कितने नंबर ले पाया हूँ, कितने नंबर और ले सकता था, कहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ, किस टॉपिक में मैं लैग कर रहा हूँ, किस टॉपिक के क्वेश्चन में नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि हमने रीजनिंग और जैसे कि मैंने रीजनिंग और मैथ्स आप कर चुके हैं पूरी, इंग्लिश आप रीडिंग कर ही रहे हैं रोज, वोकैब रोज कर ही रहे हैं। तो अब देखिए मैं किस टॉपिक के अंदर लैग कर रहा हूँ, कौन सा टॉपिक मेरा रीजनिंग का ऐसा है जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, कौन सा क्वांट्स का ऐसा जो नहीं कर पा रहा हूँ, इंग्लिश में ऐसा क्या है जो कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। जो नहीं कर पा रहे उसके ऊपर और टाइम देने की कोशिश करिए। तो इस तरीके से आप अपना बनाइए प्लान पूरा। हो सकता है इसके अंदर किसी को रीजनिंग अच्छी आती हो, किसी को पॉइंट्स अच्छे आती हो, तो वो टाइम कम करके वहाँ पे
करंट अफेयर को टाइम दे सकता है, स्टैटिक जीके को टाइम दे सकता है, बैंकिंग अवेयरनेस को दे सकते हैं टाइम, और कंप्यूटर को दे सकते हैं, या मैथ्स को ज़्यादा टाइम देना चाहते हैं मैथ्स को दे सकते हैं। तो वो आपके ऊपर है अपना। बाकी ये एक एवरेज बच्चे के लिए प्लान है जो कि प्रिपरेशन करना चाहता है सीरियसली। तो थैंक यू फ्रेंड्स। कंफ्यूजन रहती है और प्रोबेबिलिटी में, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप जब भी पढ़ें तो एक साथ पढ़ें, 5 दिन इसके अंदर बहुत है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी एक बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत वास्ट, लेकिन बैंक के अंदर सिर्फ इसका कुछ पार्ट है, बहुत लिमिटेड पार्ट है। हमेशा उसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादातर बॉल्स के ऊपर क्वेश्चन, कमेटी बनाने के ऊपर। तो मतलब बहुत ही लिमिटेड इसका क्वेश्चन जो है बैंक में है, इसलिए हमने इसको 5 दिन दिए। उसके बाद टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए हमने 3 दिन दिए जो कि आराम से हो जाएगा। अगर आपने टाइम एंड वर्क कर लिया, पाइप एंड सिस्टम अगर आप चाहे तो उन्हीं 3 दिन के अंदर कवर कर सकते हैं। सिर्फ इसके अंदर जो आपने टाइम एंड वर्क में करा है, सेम वही कॉन्सेप्ट, सेम वही लॉजिक लगना है पाइप एंड सिस्टम में। बस इसका नाम पाइप एंड सिस्टम हो गया है कि पाइप सिस्टम को भरते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर हमने 3 दिन लिए हैं। उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम। अगर आपने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस कर लिया है तो बोट एंड स्ट्रीम में कुछ भी नहीं है, 1 दिन लगेगा। सिर्फ 2 फॉर्मूले हैं, उसी के साथ पूरा बोट एंड स्ट्रीम सॉल्व हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी है, तो इसको 4 दिन दिए हैं जो कि मोर देन सफिशिएंट है। नेक्स्ट हम आते हैं मिक्सचर एलिगेशन। थोड़ी सी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम रहती है, तो 2 दिन दिए हमने। इसके अंदर लिमिटेड टाइप के क्वेश्चन है, हार्डली 8 से 10 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आप उनको कवर कर लीजिए, आपका सारा मिक्सर एलिगेशन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आते हैं, क्या, नंबर सीरीज एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। ये आपको डेली करने हैं, हाफ आवर तो ये और हाफ आवर ये। अगर आप शॉर्ट शॉर्ट सिलेक्शन चाहते हैं तो डाटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सीरीज आप रोज करिए। एक डाटा इंटरप्रिटेशन उठा लीजिए अच्छा सा, मिसिंग डीआई आजकल पूछा जा रहा है बहुत एग्जाम्स में, तो उस तरीके का, या कोई सा भी एक डीआई रोज उठा लीजिए। 40 दिन बाद आपके 40 डीआई अच्छे क्वालिटी वाले, इजी नहीं क्वालिटी वाले करिए। 40 डीआई क्वालिटी वाले अगर आपने कर लिए तो एग्जाम में आप कभी नहीं चूकेंगे, हमेशा आप सॉल्व करके आएंगे बहुत कम टाइम में। इस तरह नंबर सीरीज, अगर आप आधा घंटा नंबर सीरीज करते हैं, 5 से 6 नंबर सीरीज भी आप रोज लगा लेते हैं, तो 40 × 5 200 नंबर सीरीज क्वालिटी प्रिपरेशन एक्चुअली में स्टार्ट करनी है अपनी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, फर्स्ट अगस्त। हमने जो ये प्लान बनाया है, मैंने जो प्लान बनाया है ये मैंने बनाया 40 डेज प्लान फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको 1 अगस्त से शुरू करनी है, और कैसे पढ़नी है, अबाउट इसके अंदर 21 टॉपिक्स कवर करें हमने, और यही टॉपिक है जो कि आपके बैंक में पूछता है। 21 टॉपिक्स आपको 40 डेज के प्लान में कैसे आपको कवर करने हैं। हो सकता है ये जो मैंने प्लान बनाया है एक एवरेज स्टूडेंट को लेके बनाया है, हो सकता है किसी को कोई टॉपिक्स अच्छे से आता हो तो उसके अंदर दिन कम करके जो टॉपिक उसका वीक है उसके अंदर लगा सकता है ज़्यादा टाइम। ये मैंने एक एवरेज टाइम रखा है जिसके अंदर जितना टाइम लगता है किसी भी टॉपिक को सॉल्व करने में। तो देखो, जैसे पहले हम बात करते हैं स्पीड मैथ। स्पीड मैथ में हमारे पास क्या क्या आता है? स्पीड मैथ में हमारे पास खास कर आता है आपका स्क्वायर रूट निकालना आ गया, क्यूब रूट निकालना है ना, स्क्वायर्स निकालने, क्यूब्स निकालने, मल्टीप्लिकेशन फास्ट कैसे करनी है, तो ये सब ट्रिक्स आती हैं। 2 ट्रिक मैंने आपको सिखाई हुई है, क्या क्या, डिजिटल सम और यूनिट डिजिट। डिजिटल सम और यूनिट डिजिट बहुत पावरफुल टेक्निक्स हैं ये हमने वीडियोस में डिस्कस करी हुई हैं। इन टेक्निक्स के थ्रू आप कई क्वेश्चंस सिर्फ देखकर और बहुत कम टाइम के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब टेक्निक्स आपको क्या करना है, स्पीड मैथ्स डेली, स्पीड मैथ आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, डेली इन द सेंस जैसे स्क्वायर रूट है, आज आपने स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट उठाया 1 अगस्त को,
आपको 1 अगस्त में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, 2 अगस्त को आपने उसको थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लिए, सिर्फ 15 से 20 मिनट देना है आपको उसको, सिर्फ 15 से 20 मिनट, आधा घंटा दे दिया आपने इसको कि आपका स्क्वायर रूट क्यूब रूट धीरे धीरे 40 डेज के अंदर तो ऐसा हो जाएगा कि आपको मतलब आपको याद ऐसे हो जाएंगे 40-50 तक के स्क्वायर और कम से कम 25 से 30 तक के क्यूब, ऐसे याद कर लो आप कि आप कभी भूलो ही ना। 40 दिन बहुत है उसके लिए, 15-15 20 मिनट भी आप पढ़ोगे तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं किस पे, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन को हमने दिए 3 डेज। सिंप्लीफिकेशन में आपका अप्रॉक्सीमेशन भी आएगा। 3 डेज इज मोर देन नीडेड, मोर देन इनफ। सिंप्लीफिकेशन में आपको अगर आप अराउंड 15 to 20 टाइप के क्वेश्चन आपके बैठेंगे, अगर आप एक दिन के अंदर 6 टाइप के क्वेश्चन भी करते हैं तो आप 3 दिन के अंदर 18 से 20 टाइप के कर पाएंगे, जो कि इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाते। 3 दिन बहुत है। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर आपका क्या आ जाता है, HCF, LCM, रिमाइंडर, है ना, यूनिट डिजिट। तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, HCF LCM निकालना, रिमाइंडर्स, यूनिट डिजिट, तो इसके लिए हमने 3 दिन दिए हैं जो कि बहुत है, आराम से आप कर सकते हैं। उसके बाद देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके क्वेश्चन बहुत तरह के नहीं होते, मुश्किल से 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन। टाइप तो सिर्फ एक ही है, बाकी थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ जाता है कि कैसे उसके थोड़े फैक्टर्स निकालना मुश्किल हो जाता है, तो कभी कभार मिक्स इक्वेशन आ जाती हैं, तो उसके लिए हमने उसको 2 दिन दिए हैं। बाकी ये कॉन्सेप्ट तो सिर्फ 2 घंटे का है। बाकी हमने इसकी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, आप वो वीडियोस देखें, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बहुत कम टाइम में। तो हमने इसको 2 दिन दिए हैं। उसके बाद हम आते हैं परसेंटेज टॉपिक। परसेंटेज टॉपिक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि मैंने कई बार डिस्कस भी किया है। इसके ऊपर आपके बहुत सारे टॉपिक बेस हो जाते हैं, DI, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। उसके बाद आपका DI हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, तो कई सारे टॉपिक इसमें बेस हो जाते हैं आपके। तो परसेंटेज 3 दिन। परसेंटेज के अंदर अबाउट हमारे पास बनते हैं 15 to 20 टाइप्स के क्वेश्चन। तो 3 दिन के अंदर आप अगर 6-6, 7-7 भी करेंगे तो आराम से सारे टाइप कवर कर पाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस इस तरह के 3 दिन। रेशियो प्रपोर्शन 2 दिन लेगा मैक्सिमम, बहुत आसान टॉपिक है। पार्टनरशिप 1 दिन भी नहीं लेगा, सिर्फ हार्डली आधा घंटा 1 घंटा लेगा। पार्टनरशिप में कुछ नहीं है, सिर्फ एक एक अगर आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन निकालना आ गया है, सॉल्व करना आ गया, तो पार्टनरशिप के अंदर सिर्फ एक फॉर्मूला है जो आपको यूज करना है और सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर थोड़ी बच्चों का 16 को मानते हैं, तो अबाउट 75। तो 75 to 80 डेज हम पे अभी अवेलेबल हैं प्रीलिम के लिए ही। उसके बाद अगर हम मेंस का देखें तो मेंस की उन्होंने डेट क्या दे रखी है, 20/11 मतलब 20 नवंबर। मतलब जब हम प्रीलिम दे के आएंगे उसके बाद भी हमारे पास अबाउट 25 डेज रह जाएंगे। तो हमें इन्हीं डेट्स को दिमाग में रख के अपनी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो इस बार IBPS PO ने SBI PO के पैटर्न पे, SBI PO और क्लर्क के पैटर्न पे जो चेंजेस किए हैं वो आप देखिए। प्रीलिम तो सेम है, 30 नंबर का इंग्लिश, 35 का क्वांट्स और 35 का रीजनिंग, और कंपोजिट टाइम 1 आवर 60 मिनट्स मिलेंगे आपको। 100 नंबर का पेपर सेम है। मेंस में देखो क्या चेंजेस किए गए हैं। रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, लेकिन इस बार हमारे पास टाइम लिमिट कर दी है। टाइम लिमिट का मतलब क्या है, 40 मिनट्स आपके पास टाइम है। आप चाहे इसको 15 मिनट में कर लो, चाहे आपको 20 मिनट में कर लो, चाहे 25 में, चाहे 30 में, लेकिन आप 40 मिनट से पहले दूसरे सेक्शन के ऊपर नहीं जा सकते। अगर आपका एक बार रीजनिंग सेक्शन स्टार्ट हो गया है, आपको उसके अंदर 40 मिनट्स तो रुकना ही पड़ेगा। इस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 40 क्वेश्चन हैं 40 मार्क्स में, और कितना टाइम, आधा घंटा 30 मिनट्स। क्वांट्स के लिए देखो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 50 क्वेश्चन 50 नंबर के और 40 मिनट में, ठीक है। जनरल अवेयरनेस
40 क्वेश्चन, 40 नंबर, कितना टाइम? 20 मिनट। बहुत है 20 मिनट। अगर आपको क्वेश्चन आता तो मुश्किल 10 मिनट लगते हैं इसको करने में। कंप्यूटर 20 क्वेश्चन, 20 नंबर, 10 मिनट। तो टोटल टाइम हमारा कितना हो गया? 140 मिनट्स, मतलब 2 आवर 20 मिनट्स। और क्वेश्चन कितने हैं? 200। तो ये पैटर्न आईबीपीएस ने इस साल चेंज करा है, एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क के पैटर्न पे। उन्होंने भी इस साल चेंज किया, तो आईबीपीएस ने भी चेंज करा है। तो इसी चीज़ को भी हमें माइंड में लेते हुए अपनी प्रिपरेशन करनी है। अब हम एक्चुअली देखते हैं कि हमें कैसे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर द डिले इन अपलोडिंग द वीडियोस। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा आईबीपीएस पीओ की नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो इसका प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू 3 फेज होंगे इसके। प्रीलिम्स हमारा 100 मार्क्स का, जिसके अंदर हमारा क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश पूछा जाएगा। 35 नंबर का क्वांट्स, 35 का रीजनिंग और 30 का इंग्लिश। उसके बाद जो हमारा मेंस है, मेंस आईबीपीएस पीओ का, उसके अंदर कुछ चेंजेस भी किए गए हैं। तो हम सब कुछ देखेंगे क्या चेंजेस किए गए हैं, क्या करा गया है। और जो मेन हमारा मोटो रहेगा आज का, वो रहेगा कि प्लान फॉर प्रिपरेशन ऑफ आईबीपीएस पीओ। कैसे हमें आईबीपीएस पीओ की प्रिपरेशन करनी है। अबाउट 2.5 मंथ्स अभी रह गए हैं प्रीलिम्स एग्जाम में। तो जो हम प्लान देख रहे हैं वो अभी हम किसके लिए देख रहे हैं? फॉर नॉन वर्किंग स्टूडेंट्स। नॉन वर्किंग स्टूडेंट मतलब जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं घर पे बैठकर, जॉब नहीं कर रहे हैं या अभी पास आउट हुए हैं या फाइनल ईयर में हैं, तो उनके लिए हम ये प्लान देखेंगे कि कैसे आपको अपना टाइम का यूटिलाइज करना है। 2.5 months is more than sufficient for cracking the IBPS-P। बस आपको राइट स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है और वो हम देखेंगे आज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्ज़ाम हमारे किस किस दिन जैसे कि पढ़ रहे हैं। देखो हमारा दे रखा है इन्होंने, और ये क्या है? टेंटेटिव डेज है। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे टेंटेटिव। टेंटेटिव का मतलब होता है प्रपोज। अभी ये फाइनल नहीं है, हो सकता है चेंज भी हो जाए। इससे पहले नहीं होंगी, इससे लेट ही होंगी 95%। तो प्रीलिम एग्ज़ाम कब है हमारा? सबसे पहला एग्ज़ाम टेंटेटिव डेट में 16/10, मतलब 16 अक्टूबर। ठीक है, पहला एग्ज़ाम। उसके बाद 22 को, उसके बाद 23 को। इसका मतलब अगर अगर हम अब से भी टाइम लगाएं, हमारे पास पूरा अगस्त, पूरा सितंबर और अबाउट 15 अक्टूबर, मतलब 30, अगर हम डेज अप्रॉक्सीमेट लेके चलें, 30 + 30 + 15, अराउंड 75 to 80 डेज है। अगर हम 23 या 22 को एग्ज़ाम मानते हैं तो अबाउट 80, और